डॉक्टर खंडूजा ने फ्रॉड करने के लिए बना रखी थी पूरी टीम। 300 से 400 लोग हैं हम लोग जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। इसी सिलसिले में हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी भी कीमत पे वो भाग के ना जाए। अगर देने का होता तो वो पहले भी दे सकते। 200 करोड़ रुपए जब बेचे थे उनने, अलग अलग टाइप का एग्रीमेंट बना लिया गया है। तो हम लोग भी अपना पैसा लगा दिए। मेरा 8 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी के बाद अच्छे डॉक्टर लोग 60-60 लाख कई करोड़ रुपए लगाए। जब से वो अरेस्ट हुआ है तब से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक FIR उनके नाम से कहीं भी दर्ज नहीं हो पाया है। उसमें से एक राजेश राय करके था, वो सब क्या है, जितने रिटायर होते थे ना उनका लिस्ट ले लेते थे, वो ला के इनको पैसा जमा कराते थे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। डॉक्टर खंडूजा ने फ्रॉड करने के लिए बना रखी थी पूरी टीम। ये टीम पूरे शहर में घूम कर ये पता लगाती थी कि कौन लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किन लोगों के पास फंड है और कौन लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर PSP के रिटायर कर्मचारी हुआ करते थे, जिनको ये अपना शिकार बनाते थे। उनको 15% ब्याज का लालच देकर उनसे रकम ऐंठते थे। शुरू में डॉक्टर खंडूजा लोगों को उनके प्रॉफिट का फंड भी वापस करने लगे थे और यह सिलसिला लगभग 6 महीने 1 साल तक जारी भी रहा, जिससे लोगों लालच में आकर उनके साथ और जुड़ते गए, अपनी जमा पूंजी, अपनी जो भी संपत्ति है वो दांव पर लगाते गए। और जब लोग अपना पैसा उनके पास जमा करते रहे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनके पास अपनी रकम जमा कर दी, उसके बाद डॉक्टर खंडूजा ने प्रॉफिट की राशि भी उन्हें देना बंद कर दिया, जिसके बाद साल 2017-2019 में भी लोगों ने डॉक्टर खंडूजा के खिलाफ स्मृति नगर थाने में FIR दर्ज कराई। आश्वासन देने के नाम पर डॉक्टर खंडूजा ने लोगों से उनके ओरिजिनल दस्तावेज भी जमा करा लिए, जिससे कि अब इन लोगों के पास FIR तक करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इन्होंने डॉक्टर खंडूजा को पैसे दिए थे। मैडम, जैसे कि आपको पता ही होगा, खंडूजा केस में हम लोगों से, बहुत सारे लोगों से फ्रॉड हुआ है पूरा। करीबन 70-80 करोड़ रुपए का 300 से 400 लोग हैं हम लोग जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने करीबन 10-15 दिन पहले अभी स्मृति नगर थाने में हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गए हुए थे, आवेदन दिया हुआ है, जिस पे अभी तक कुछ मतलब FIR दर्ज तो नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज मिलने आए थे SP साहब से। तो SP साहब को हमने आवेदन दिया हुआ है आज। SP साहब ने आवेदन ले लिया और हमको आश्वासन दिया है कि इस केस में जल्द ही 1-2 दिन में FIR दर्ज किया जाएगा। और इस केस में जैसे कि अभी हम लोग 15-20 लोग आए हुए थे, आज 28 लोग आए हुए थे यहाँ पे। और इस केस में बहुत सारे लोग हैं, 300 से ज़्यादा लोग हैं। तो धीरे धीरे सब लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। कई लोग अपना अलग अलग ग्रुप में सब इकट्ठा हो रहे हैं। कई लोग तो अभी ऐसे हैं जिनसे क्या हुआ है कि उस समय पहले ना अलग अलग टाइप का एग्रीमेंट बना लिया गया है कई लोगों से 50% के केस में एग्रीमेंट बना लिया गया है कि आपको 50% देंगे और किस्त में देंगे करके। और उन लोगों से क्या है कि जो खंडूजा जी ने जो डॉक्यूमेंट्स जो दिया था उस समय, अपना पावती जो दिया था और जो चेक दिया था, सब वापस ले लिया। तो अब ऐसे लोग क्या है, बोल नहीं पा रहे हैं अभी कि क्या बोले हम करके। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसलिए कि उनके साथ 420 का केस हुआ है। ये है मैडम केस। और हम लोग चाहते हैं कि उसका बेल ना हो, बजाय कि वो छूट के कहीं भाग जाए। इसी सिलसिले में हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी भी कीमत पे वो भाग के ना जाए। एक बार ऑलरेडी वो भाग के कलकत्ता में छुपा हुआ था, जो अभी रुंगटा के केस में कम से कम पकड़ के दूर गाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का भी कुछ हो जाए, इसलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। वहाँ स्मृति नगर थाने में दिए पर FIR नहीं हुआ। तब हम लोग यहाँ SP से मिलने आए। SP साहब ने अपने आवेदन रखा है, बोले हैं कि 2-3 दिन में हम उनका जो भी होगा करेंगे, वो छूट के जाएगा नहीं। FIR क्यों नहीं हो रही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब वो तो वही जानेंगे, हम क्या बोल सकते हैं। आवेदन भर दे सकते हैं हम, अब FIR क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग जानेंगे। कुछ तो उन्होंने बताया होगा कि किस वजह से FIR नहीं हो रही। अभी सैटरडे, संडे, इस तरह के कुछ मामले। इस तरह की कोई घटना नहीं है, जबकि हम लोग तो 15 दिन से घूम रहे हैं। जब से वो अरेस्ट हुआ है तब से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक FIR उनके नाम से कहीं भी दर्ज नहीं हो पाया है। आवेदन सब रख लेते हैं। मतलब अब कोई भी जो नई FIR आ रही है उनको दर्ज नहीं कराया जा रहा। हाँ सर, आप बताएंगे। हाँ, मेरा भी पैसा वो है, बोले कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी जितने लोगों को देते जा रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो खुद ही फरार हो गए।
फरार होने के बाद हम लोग वहाँ गए स्मृति नगर, तो हम लोग 8-10 लोग गए थे। तो मैडम वहाँ पे थी, वो बोलती कि FIR कर दो इन लोगों का, जल्दी जल्दी करो करके हम लोग का बयान भी ले ली। बाद में वो मुकर ही बोले रुको, हम जब तक इंक्वायरी नहीं करेंगे आपका FIR थोड़ी दर्ज कर लेंगे, आप लोग कल आइए, परसों आइए। 2 घंटे बाद फ़ोन करते हैं। ऐसे करते करते हमारा 5-6 दिन हो गया। उसके बाद पता चला कि अरेस्ट हो गए। फिर हम लोग SP ऑफिस आए। SP ऑफिस में आज आ करके सब जितना कार्रवाई है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, अरेस्ट हो जाए उसके बाद FIR हमारा भी हो जाए तो हमारा भी पैसा कुछ मिलने की उम्मीद है। क्या लगता है कि पैसा आपको वापस मिल जाएगा? नहीं मिलने की बात नहीं है, बात यह है कि ये धोखा क्यों दिए हैं। अगर देने का होता तो वो पहले भी दे सकते। 200 करोड़ रुपए जब बेचे थे उनने अपना हॉस्पिटल, उसी टाइम दे सकते थे। लेकिन उनका नियत कुछ और था, भाई लेके ही जाने का था, तो इसलिए वो अपना भाग गए। उसके बाद सबको आश्वासन दे रहे थे कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, मेरे जीवित रहते तक मिल जाएगा। किसी को तो जीवित रहते तक मिला नहीं, कई लोग तो मर भी गए इसी चक्कर में। अब आज आए हैं, देखो अब क्या होता है। साहब तो बोले हैं कि इनको तो छोड़ेंगे नहीं हम, तुम्हारा भी FIR करवा के रहेंगे। देखें हम लोग इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो मांगा था वो किस क्यों मांगा था, कि क्या नहीं, कौन उनका सी स्कीम अपोलो BSR है, उसमें हम लोगों को बोले थे कि इसमें पैसा लगा दीजिए, आपको इसका डिविडेंड्स मिलते रहेगा, हैं शेयर टाइप का। तो हम लोग भी अपना पैसा लगा दिए। मेरा 8 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी के बाद अच्छे डॉक्टर लोग 60-60 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब उनका मिला नहीं मिला मालूम नहीं। हम लोग 302 लोग हैं, सब लोग 8 से 10 लाख 15 लाख 20 लाख वाले हैं। और जो 60-70 वाले हैं वो लोग तो अपना इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, पता नहीं उनका क्या हुआ है, क्योंकि वो सामने आते नहीं हैं। तो ये लोगों को किस तरह से फंसाते थे, जैसे सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं मतलब उनके एजेंट थे 5-6, उसमें से एक राजेश राय करके था। वो सब क्या है, जितने रिटायर होते थे ना उनका लिस्ट ले लेते थे वो, और लिस्ट ले करके उनके घर जाते थे, उनको समझाते थे कि इसमें पैसा लगाइए, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप इतना लगाइए, ऐसे करके। और भी बहुत सारे थे एजेंट जो जगह जगह घूमते थे, वो ला के इनको पैसा जमा कराते थे। लेकिन कुछ दिन तक दिए इनने, ऐसा नहीं है, 1 आध साल तक दिए, उसके बाद उन्होंने अपना दिखा दिए। तो ये रिटायर कर्मी कौन होते थे, BSP के होते थे या किसी BSP के ही होते थे ज़्यादातर। और जितने कैश दिए हैं ना वो या तो डॉक्टर होंगे या फिर उनके पहचान वाले होंगे, जिनका तो अता पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है भी चेक वेक का, उनके पास वो भी नहीं है। अब वो पीड़ित लोग कहाँ गए होंगे क्या मालूम, लेकिन है वो लोग भी परेशान। इसमें से हम लोग जो हैं ये तो आ ही रहे हैं, इनके पास तो प्रूफ है कि चेक दिए हैं, उनने रिसिप्ट भी दिए हैं, वो हमने सब जमा कर दिए उनको। अब उसके हिसाब से जो भी उनको करना है वो देखते हैं आगे की कार्रवाई। SP साहब तो बोले हैं कि अब तो ये छूटेगा नहीं, अब इसको छोड़ना भी नहीं है, अब आगे की कार्रवाई उनके हाथ में है। सर आप बताएंगे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और मेरा 6 लाख रुपया है। आपकी भी FIR नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, आश्वासन मिला हुआ आज आए हैं हम लोग। अभी कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, जैसे जिनको मालूम पड़ रहा है कि कुछ हो रहा कर रहे हैं इन्वेस्टर लोग, तो जुड़ते जा रहे हैं लोग बाग, और आगे और जुड़ेंगे साथ में। तो आगे क्या होगा तो बाद में मालूम पड़ेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।